इंग्लैंड का एक बंदा अलवर आया था इन्हीं दिनों में, वहां का एक ड्यूक आया था। अपने जैसे सामंत होते हैं ना, वहां पे जो सामंत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ड्यूक। एडिनबर्ग का ड्यूक। कहां का ड्यूक आया था? एडिनबर्ग का ड्यूक। वहां रॉयल फैमिली के जो मेंबर होते हैं, अक्सर जो राजकुमार वगैरह होते, उनको ये उपाधि मिला करती थी, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। अभी ब्रिटेन की रानी कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। कौन है? डोगरी 101 साल की हो गई और मरने का नाम ही नहीं ले रही। भारत आजाद हुआ था तब कौन थी? आजाद होने के 2-1 साल बाद बन गई थी, तब तो उसके पिताजी थे, वो बन गई थी, उसके बाद से वही बैठी है। अपने प्रधानमंत्री मर गए 10, लेकिन डोगरी मरने का नाम है और अभी तक भी फैशनेबल है। जैसी हेट लगाएगी वैसे नीचे जूते पहनेगी। मैं को इसके अभी तक मैचिंग और नहीं जा पा रही है, ये अभी तो मैचिंग कर करके और चलती रहती है। तो एलिजाबेथ के पति अभी 5-7-10 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे ना, फिलिप, प्रिंस फिलिप जो थे वो एक्सपायर हुए थे। तो प्रिंस फिलिप जो थे उनकी उपाधि क्या थी? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, मतलब रानी के जो पति है। तो अक्सर वैसे रॉयल फैमिली के जो बड़े मेंबर होते हैं उनको उपाधि क्या मिला करती थी? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो उस समय जो भी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग था वो अपने अलवर आया, तो उस टाइम अपने अलवर में एक महल बनाया गया, सरिस का। कौन सा महल बनाया गया? लिखो। फिर जयसिंह बड़ा ही समाज सुधारक टाइप का बंदा हुआ और जयसिंह ने कहा कि भाई कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, इसलिए 10 दिसंबर 1903 को, कब की बात है, अलवर में 2 कुप्रथाओं पर रोक लगा दी गई। एक तो बाल विवाह और एक अनमेल विवाह। किस किस पे रोक लगा दी बताओ? देखे, ये तो बाल विवाह, दूसरा किस पे? बाल विवाह सारे आप जानते हो, आखा तीज पे भी देखे, बालम छोटो सोन बालिका वधु। अनमेल विवाह का मतलब है कि बच्ची की उम्र होती 10 साल 12 साल, आदमी ले आते 48 साल का, है ना। तो बहुत ही मिसमैच मैरिज जो हुआ करती थी, और ये भी अपने साथ हुआ करती थी। तो राजा ने कहा कि न तो बाल विवाह होंगे और ना ही क्या होंगे? अनमेल विवाह। लिखो कि प्रियंका चोपड़ा टाइप की शादी नहीं कर सकते आप, है ना, बच्चे को बहला फुसला के। आंटी जी की उम्र हो रखी 42 साल, बच्चे की उसकी उम्र 23 साल, मुझे फूटी भी नहीं उसके पूरी, ये ठीक है तुम्हारा तो मिसमैच ही है और क्या है। फिर मैं जब कहता हूं तो कोई बच्चा आके कहता नहीं सर प्रियंका चोपड़ा 42 की नहीं है, उसके ना 34 थी। तो भारत में 2 लोग, एक तो वो जो गेम खेलते हैं, एक तो जो क्या खेलते हैं? गेम। एक वो जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाली लड़कियां, इनकी उम्र अपनी वास्तविक उम्र से 10-10 साल कम लिखवाई हुई होती है। गेम जितने भी खेलते हैं इनकी उम्र वास्तविक उम्र से कम होती है। के बाद नहीं देखते आप, लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी, कहते हैं 18 साल की युवा ने किया प्रवेश। अरे कहां से 18 का? 18 का टाबर छाना ही नहीं रहता है, अलग ही दिखता है। ये तो फिर गांव में कभी टूर्नामेंट होते हैं तब देखा करते थे कि गांव में कबड्डी का टूर्नामेंट, कबड्डी का टूर्नामेंट क्या है? अंडर 15। अब अंडर 15 बाकी सारे टाबर छोटे छोटे एकदम ना, ये मरे मरे से टाबर, एक आधा डाकी घूमे बीच में उनके, है ना, दाढ़ी आ रखी, सुबह सुबह बना के आया हुआ, फिर भी दोपहर तक वापस आ गई। और टावरों को उठा उठा के फेंके उनको साइड के अंदर। ये कौन है? नहीं अंडर 15 है, 2 लड़ा हाडांग हुआ, बाकी है तो 15 साल का है। क्या 2 लड़े हार्ड है इसके? ये 25 साल का हो रखा है तुम्हारे। पहले गांव में जो भी अच्छे प्लेयर हुआ करते उनको 10वीं पास नहीं करने देते। मेरे याद हो हमारे गांव में एक लड़का था तो उसको 10वीं 5 बार फेल किया था स्कूल में, वरना अपनी स्कूल की टीम हार जाएगी अगली बार। इसको ले जाना जरूरी है, मार्कशीट 10th वाली तो है, तो 10th की मार्कशीट तो हम बनाएंगे ना, जितना हम लिखेंगे वो जन्म तिथि है। तो अपने ये तो ये इसमें लेने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली लड़कियां, तो इनके बाद में आते हैं कि भाई कौन सी जीती इस बार? हरनाज कौर संधू, हरनाज कौर। तो फिर के 19 वर्षीय युवती जीती, 18 वर्षीय युवती जीती। 18 वर्षीय युवती का पेरिस जाके जीत के है, ये सब 25-26 साल की होती है, वैसा वैसा खेलों वालों के साथ है। तो प्रियंका चोपड़ा 34 की तो बताई, तो 8 तो मानो, 42 तो थी, और वो टाबर तो साफ ही दिख रहा है एकदम, है ना, यूं लगता ही है बेचारा एकदम भोला सा है कि जैसे टॉफी दे के बहला फुसला लिया। कौन करता है यार ऐसा? अत्याचार है। कोई महिला आयोग कौन संज्ञान लेना चाहिए इसमें? या मिसमैच मैरिज का उदाहरण देखना तो फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो, फ्रांस का जो राष्ट्रपति उसका नाम क्या है? अब की बार वापस जीत गया, मैक्रो वापस जीत के आया। तो मैक्रो ने अपने से 25 साल बड़ी उम्र की महिला से शादी कर रखी है। तो जब मैक्रो राष्ट्रपति बना था तब आया था कि उसकी पत्नी की उम्र है 67,
कितनी है? 67 साल। पत्नी के पूर्व पति से 2 बेटे हैं। मैक्रो सेकंड पति है, दूसरे पहले पति से 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र है 46, छोटे बेटे की उम्र है 44 और मैक्रो की उम्र है 42। यार ये बड़ा सही है एकदम। मैक्रो वाला और ठीक है। तो जय सिंह जी का भाई रे, इस प्रकार की बातें नहीं चले। ना तो बाल विवाह होंगे और ना क्या होंगे, अनमेल विवाह होंगी। कब रोक लगाई गई? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे होता है। तो ह्यूमन के राइट मिलने चाहिए भाई। बाल विवाह अनमेल विवाह दोनों में ह्यूमन के राइट कुचले जाते हैं, तो इन राइट मिलने चाहिए। 10 दिसंबर कौन सा डे होता है? मानवाधिकार दिवस। इसलिए इसी दिन दिया जाता है आपके शांति का नोबेल पुरस्कार। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के एक शहर में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम। कहां दिए जाते हैं? एक शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी में मिलता है, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार एक तो अलग जगह पे मिलता है। कहां मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। एक फिक्स तारीख पे मिलता है। वो फिक्स तारीख कौन सी है? आप 10 दिसंबर। कब मिलता है? तो जयसिंह न केवल समाज सुधारक था, बल्कि जयसिंह थोड़ा प्रो नेशनलिस्ट होने लग गया था, राष्ट्रवादी टाइप का, प्रो नेशनलिस्ट, प्रो हिंदू, उस टाइप का बंदा हो गया था। और जयसिंह ने घोषणा की कि आज के बाद मैं केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करूंगा। इसका प्रयोग करूंगा। तो कोई राजा जिसने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, वो राजा कौन था? गांधी जी तब तक भारत ही नहीं आए थे। गांधी जी अफ्रीका बैठे हैं। उससे पहले कोई राजा अपने यहां पे कह रहा था कि स्वदेशी वस्तुएं होगी, तो वो राजा कौन है? देखो, तो खादी वादी के कपड़े पहने एकदम उस टाइप का होने लग गया था। फिर इसीलिए तो किस्सा मशहूर है कि एक बार एकदम स्वदेशी टाइप के कपड़े पहने हुए और लंदन के एक वो दुकान में चला गया था। दुकान क्या? कार का एक शोरूम हुआ करता, रोल्स रॉयस। कौन सी कार का शोरूम था? वो खादी वादी के कपड़े, धोती वोती पहनी हुई, नीचे जूतियां पहनी हुई। रोल्स रॉयस वाले बेचारे सुबह सुबह झाड़ू निकाल ही रहे थे अपने, और जाकर कार दिखाओ। उन्होंने कहा, फकीर यहाँ खिलौने नहीं मिलते, यहाँ सच्ची वाली कार मिलती है, आगे वाली दुकान पे ले लेना जाके, खिलौने वहां मिलते हैं। उसने कहा मुझे कार लेनी है, और मैं अलवर का राजा हूं, हमें मिले तेरे को सुबह सुबह बनाने के लिए। राजा तेरी वेशभूषा देख के नहीं लग रहा है। तो वो बड़ा गुस्सा है। उसने कहा कितनी है तुम्हारे पास आज, कितनी खड़ी है तुम्हारे शोरूम में? अच्छा है, का पैक करो। 6 की 6 ले आया था और यहाँ पे लाके अलवर के नगर निगम में लगाई थी। रोल्स रॉयस गाड़ियां सुबह सुबह करती थी। गाड़ी वाला आया, जरा कचरा निकाल। रोल्स रॉयस गाड़ियां केवल रॉयल लोगों को दी जाती थी। अब रोल्स रॉयस कंपनी नई गाड़ी बनाए और नई गाड़ी बना किसी राजा के पास जाए, राजा जाके ये लीजिए साहब, रॉयल लोगों के रॉयल पसंद, रोल्स रॉयस आपके लिए स्पेशल बनाई है हमने। और वो राजा हंसे कि वही जो अलवर में कचरा उठाती है। इसलिए रोल्स रॉयस वाले अलवर आए, हाथ जोड़े आगे, बापूड़ा या तो ढंग से चला ले। आगे झाड़ू बांधी थी, नेट पे फोटो मिल जाएगी आपको, आगे झाड़ू बंदी हुई है, झाड़ू बांधी थी आगे उनके। या तो ढंग से चला ले या हमें वापस दे दे, तेरे से कुछ ही नहीं लेंगे। फिर वो फोकट के अंदर एक गाड़ी दे के गए, बाकी गाड़ियां लेके गए, पैसे और नहीं दिए कि भाई ठीक है, अब तूने जो कर लिया वो कर कुरा लिया आपने, कोई बात नहीं। तो वो बहुत ज्यादा उस टाइप का बंदा होने लग गया था। तो अंग्रेजों के साथ बहुत ही कम बना करती थी। मतलब जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे, उसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में, तब वहां पूछा भाई क्या सुझाव है आपके शासन के बारे में? तो कहा भारत में लोकतंत्र आना चाहिए। भारत में क्या आना चाहिए? अंग्रेजों को डर के यार, लोकतंत्र का मतलब अंग्रेजों का राज खत्म। तो अंग्रेजों ने कहा फालतू की बात नहीं करनी। तो इसने कहा ठीक है, भारत में मतलब अलवर में लाएंगे। गांव में चुनाव करवा दिए थे, सरपंच बना दिए थे। आपके भारत में सरपंच बनने लगे ढंग से 1993 के बाद। कब बनने लगे? 1993 के बाद में। हम भले ही कहें कि 2 अक्टूबर 1959 को हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, पर सरपंच का कोई काम ही नहीं होता था, कुछ नहीं करता था अपने सरपंच, यूं बैठा रहता था। इसलिए गांव में कोई सरपंच बनना ही नहीं चाहता था। सरपंचों के पास जो अधिकार आए हैं पंचायतों के पास, वो कब आए हैं? जाके 1993। इससे पहले तो जो सरपंच बने बर्बाद हो गए। तो गांव के अंदर कई तो वो वैसी न्यूज मिलेगी आपको, कई इस प्रकार के किस्से मिलेंगे कि फलान जी पहले बहुत पैसे वाले थे, फिर उनके पैसे लग गए सारे। कैसे? कि वो एक बार सरपंच बने थे। एक बार सरपंच बने लगे कैसे? सरपंच बने तो आए होंगे उनके पास में कि नहीं पहले सरपंच बनते उनके घर से लगते थे। सरकार देती नहीं है, 5 साल आपको सरपंच रहना है, तो लोग तो घर पे आपके आएंगे, चाय पानी तो पिलाना पड़ेगा, चाय पानी पिला पिला के मर जाते। तो मेरे दादाजी ने एक बार किस्सा सुनाया कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, फिर बर्बाद हुए। कैसे? कि सरपंच बने थे,
तो मैंने कहा सरपंच बनने तो पैसे आएंगे। उनका नहीं रहे, 3 बार सरपंच बने थे, फिर तुम्हें और आने चाहिए, बर्बाद हो गए 3 बार में। 1970 के आसपास में सरपंच बने, 75 में दोबारा चुनाव करवाने थे, तो गवर्नमेंट ने कहा कौन चुनाव करवाएगा, कोई लोड ही नहीं लेता था सरपंच के चुनाव का, कौन चुनाव कराएगा, तू वापस बन जा। 75 में रिन्यू कर दिया बंदे को, अब 80 में चुनाव करवाओ, अरे अब कौन चुनाव करो, एक बार और बन जा। तो बंदा 70 में बना, कब हटा जाके 85, इतने में गुदड़ बिक गए। ये अब आया है कि एक बार सरपंच बनेगा तो बोलेरो, दूसरी बार स्कॉर्पियो, तीसरी बार फॉर्च्यूनर, ये अब है, पहले नहीं हुआ करता था। एक राजा कितने साल पहले हमारे यहाँ पंचायतों की स्थापना कर रहा था, वो राजा कौन था? देखो, अब ये पंचायतों की स्थापना करवानी शुरू की, ये बीएचयू को इनको पैसे देने शुरू किए, समाज सुधार करने शुरू किए, तो जनता में लोकप्रिय होगा या अलोकप्रिय होगा? फिर बंदा एक नया तरफ मुड़ गया था, क्या घर वापसी करवाएंगे? क्या करवाएंगे? वे लोग जो हिंदुओं से किसी भी दूसरे धर्म में चले गए, उनको वापस हिंदू बनाना है। कैसे बनाओगे साहब? हिंदू कैसे बनाओगे? पहले मान लो कोई आज के 50 साल पहले मुसलमान बन गया, कोई 20 साल पहले ईसाई बन गया, उनको वापस कैसे बनाओगे? क्या वो तो मैं बना दूंगा, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। इसलिए अलवर के किले के बाहर एक बंदा बिठाया गया और उस बंदे को कहा गया कि एक तो तू ले ले हाथ में गंगा जल, एक ले ले तुलसी के पत्ते, एक ले ले जनेऊ। फिर गांव में किया प्रचार कि मौका है वापस बनो। कोई आदमी आता, आदमी ने आके बताया साहब मैं पहले हिंदू था, मैं मुसलमान बन गया या मैं ईसाई बन गया। किला पकड़ गंगा जल पी, गंगा जल पी, गंगा जल पिया, तुलसी के पत्ते मुंह में ले, ये जनेऊ बांध, बोल ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, हिंदू है तू। अलवर में पता नहीं कितने गांव जयसिंह के टाइम में हिंदू बन गए, पहले वो हिंदू नहीं थे। पर आज तो पता भी नहीं है लोगों को कि ये पहले दूसरे धर्म के तरफ बने हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हिंदुओं में एग्जिट था, एंट्री नहीं थी। हिंदू धर्म से कोई बाहर तो जा सकता है, अंदर हिंदू धर्म के आने की कोई भी व्यवस्था नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कोई दूसरे धर्म का आदमी हिंदू धर्म में वापस आता है तो किस जाति में आएगा? उसके शादी ब्याह किस में होंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो शादी ब्याह वाला है। जाति के बाहर शादी कर नहीं सकते, इस आदमी की जाति क्या है? तो इसलिए हिंदू कभी मानते ही नहीं थे कि यार एक बार चला गया आउट, अब तू आ ही नहीं सकता। जयसिंह ने गांव में जाके पूछा, ये गांव है तुम्हारा, ये गांव मुसलमानों का है, ये गांव में मान लो ईसाई बन गए तुम आज के कितने साल पहले ये बने थे? गांव वालों का साहब 100-150 साल पहले बन गए थे। पहले तुम क्या थे? पहले हम हिंदू थे। कौन सी जाति में थे? तो हम फलानी जाति में थे। तो तुम इस जाति में हो, तुम हिंदू बनो, वापस इस जाति के हो। तो साहब हमें इस जाति वाले मानेंगे नहीं, तो हिंदुओं की उस जाति के लोगों को बुलाया कि ये भाई है, रिश्ते करो आज के आज, 5 बेटियां तुम इनको दो, ये 5 बेटियां तुम्हें देंगे, रिश्तेदार। तो 100-150 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी भाई, अब 2020 आया, ये 1920 के आसपास की बात है। 100 साल पहले जयसिंह अलवर में गांव के गांव हिंदू बना गया। आज वो सारे हिंदू बने बैठे। अब वो सुबह सुबह मैसेज फॉरवर्ड करते होंगे, कट्टर हिंदू हो तो 11 लोगों को भेजिए, है ना। 100 साल पहले वो कट्टर हिंदू नहीं थे खुद, तो वो जयसिंह बड़ा जोरदार ये बंदा हो गया था। अच्छा, ईसाई इस बात से ज्यादा नाराज हुए और ईसाई, अंग्रेज उन दिनों में ये काम करवाते, हिंदुओं को ईसाई बना के काम चल रहे थे। इस बंदे ने रोक लगा दी तो क्या किया जाए, तो अंग्रेज पीछे पड़े हुए और फिर 2-3 ये मामलों में लड़ाई हो गई। रोल्स रॉयस वाला पंगा हो गया, पंचायतों वाला पंगा हो गया, अंग्रेजी की जगह हिंदी लाएंगे हम, तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, एक पंगा और कर गया। शिमला में हाउस था, शिमला में रहा करता, शिमला में घर था, राजा महाराजाओं को शिमला में खूब घर थे अपने। और शिमला में एक दिन अंग्रेजों का एक अफसर था, उसको और उसकी वाइफ को डिनर के लिए इन्वाइट किया कि आप मेरे घर पे डिनर के लिए आना। अफसर को बेचारे को काम हो गया, तो अफसर ने अपनी वाइफ को कहा, देख मैं जा नहीं सकता, तू राजा को सॉरी बोल देना, राजा रानी वहां पे है और तू जाके डिनर करके आ जा। तो रानी डिनर करने के लिए साथ में लाई कुत्ता, तो उसने आकर कहा कि भाई कुत्ता लेके घुसने लगी, तो राजा ने कहा भाई कुत्ते को तो बाहर बांध दो और तू अंदर आ जा। उसने कहा कुत्ता नहीं है, टॉमी है और कुत्ता कैसे कहा इसको? राजा ने कहा मैम ये बाहर बंधेगा, तुम आग खाना। उसने कहा नहीं, ये मेरे साथ ही बैठेगा और उसी डिनर टेबल पे ये खाना खाएगा और इसके लिए और खाना बनाया जाए। तो राजा ने कहा भाग गया, उस महिला को बाहर से भगा दिया। तो अंग्रेज और खार खाए हुए क्या, हमारे इस प्रकार के अफसर की वाइफ को और कुत्ते के चक्कर में बाहर भगा दिया। उसने कहा यार साडा कुत्ता कुत्ता, तू अड्डा कुत्ता टोम, ऐसे नहीं हो सकता। देखो, तो अंग्रेज ज्यादा ही खार खाए हुए थे। इतने में अपने जब ये धर्म परिवर्तन वाली बातें चल रही थी, 1933 में अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा। कौन सी जगह? यहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए और जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों ने कहा हम राजा को हटाते हैं क्योंकि ये आदमी अब काम कर नहीं सकता, और यहाँ पे एक नए राजा बना दिए गए, तेज सिंह। कौन बना दिए गए? तो अंग्रेजों ने हटा, कहा था भाई 2 साल के लिए अलवर में बैन है तुम्हारी एंट्री।
2 साल के लिए तुम अलवर में नहीं आओगे। तो बंदा 2 साल चला गया इंग्लैंड। अंग्रेजों को लगा 2 साल चला जाएगा, जनता भूल भाल जाएगी, फिर आएगा तो भी कोई मतलब नहीं। 2 साल बाद जब जयसिंह वापस अलवर आया था, अलवर की जनता पागल थी जयसिंह के लिए, और रेलवे स्टेशन से लेके महल तक जाने में सुबह से शाम हो गई थी, इतने नारेबाजियां हुई। तो अंग्रेजों को लगा ये मराएगा। तो फिर अंग्रेजों ने तेज सिंह और विश्वास में लिया, फिर कहा जयसिंह कभी भी अलवर आ ही नहीं सकता। फिर जयसिंह यहां से गया पेरिस, और पेरिस में जयसिंह की डेथ हो गई थी। लिख लो।